आज के इस वीडियो का टॉपिक है उत्पादन एवं लागत। ये उत्पादन एवं लागत का फोर्थ पार्ट उत्पादक का संतुलन है। अब इसमें देखिए, ये उत्पादन एवं लागत का सब टॉपिक हो गया उत्पादक का संतुलन। सबसे पहले देखिए उत्पादक क्या है। एक आर्थिक एजेंट जो उत्पत्ति के साधनों को एकत्रित करके अधिकतम संभव लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से वस्तुओं का उत्पादन करता है, उत्पादक कहलाता है। तो उत्पादक कौन है? ऐसा आर्थिक एजेंट जो उत्पत्ति के साधनों को इकट्ठा करता है, फिर उससे उत्पादन कार्य करता है। तो उत्पत्ति के साधन कौन से हैं? जैसे उत्पत्ति के साधन है, भूमि है, ये उत्पत्ति का भौतिक साधन है। इसी तरह से पूंजी है, उत्पत्ति का भौतिक साधन है, और श्रम है, उत्पत्ति का मानव साधन है। तो ये उत्पत्ति के साधन है, इनको एकत्रित करके वो उत्पादन शुरू करता है और अधिकतम संभव लाभ अर्जित करता है, उसको उत्पादक कहा जाता है। उत्पादक का अधिकतम लाभ अर्जन जो है का उद्देश्य क्या है? आगम और लागत के अंतर पर आधारित होता है, क्योंकि कुल लाभ बराबर कुल आगम में से अगर हम कुल लागत को घटा देते हैं, कुल लाभ निकल जाता है। तो कोई भी उत्पादक तब लाभ अर्जित करेगा जब उसे प्राप्त होने वाला कुल आगम उत्पादन की कुल लागत से अधिक होता है। कुल आगम जब अधिक होगा कुल उत्पादन से, तो उत्पादक को लाभ प्राप्त होगा। लेकिन यदि कुल आगम उत्पादन की कुल लागत से कम हो जाता है, तो उत्पादक को हानि होने लगती है। और उत्पादक की जो लागत है वो अगर उसके आगम से लंबे समय तक कम रहती है, अधिक रहती है लागत, तो उत्पादक को लंबे समय तक हानि होने लगेगी और उत्पादक को अपना उत्पादन कार्य बंद करना पड़ेगा उस स्थिति में। अब देखिए, जो उत्पादक का संतुलन क्या है। एक फर्म संतुलन में तब होगी जब वह अपने उत्पादन स्तर में वृद्धि या कमी करने पर कुछ भी अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं होगी। या हम कह सकते हैं संतुलन का बिंदु अधिकतम लाभ का बिंदु होता है। प्रत्येक फर्म के लिए दो बिंदु हमेशा विचारणीय होते हैं। तो वो बिंदु कौन कौन से हैं? पहला है दी गई लागत अथवा आगम दशाओं में फर्म कितना उत्पादन करे। ये फर्म है कितना उत्पादन करे कि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। अपने उत्पादन को वह फर्म किस कीमत पर बेचे। तो इस तरह से फर्म के लिए उत्पादन करने पर दो बिंदु हमेशा विचारणीय होते हैं। सबसे पहला तो क्या हो गया, दी हुई लागत अथवा आगम दशाओं में फर्म जो है कितना उत्पादन करे कि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। दूसरा, अपने उत्पादन को वो फर्म किस कीमत पर बेचे। अब उत्पादक संतुलन की परिभाषाएं कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई हैं। देखिए, इसमें हैंसन के द्वारा दी गई परिभाषा है, एक उत्पादक उस समय संतुलन में होगा जब उत्पादन में कमी करना या वृद्धि करना लाभदायक नहीं होगा। ये अर्थशास्त्री हैंसन के द्वारा दी गई परिभाषा है। दूसरी परिभाषा मैकोनल के द्वारा दी गई है, अल्पकाल में एक फर्म उस समय संतुलन में होती है जब उस मात्रा का उत्पादन करती है जिस पर उसके लाभ अधिकतम होते हैं तथा हानियां न्यूनतम होती हैं। ये परिभाषा अर्थशास्त्री मैकोनल के द्वारा दी गई है। अब देखिए, उत्पादक संतुलन की दो रीतियां हैं। दो रीतियां कौन कौन सी हैं उत्पादक संतुलन की? पहला है कुल आगम एवं कुल लागत रीति, दूसरा है सीमांत आगम और सीमांत लागत रीति। तो इस तरह से हम इन दो रीतियों के द्वारा उत्पादक संतुलन निकाल सकते हैं। तो स्थिति उसकी निकाल सकते हैं उत्पादक संतुलन की। अब है जो पहला है, इसमें देखिए कुल आगम एवं कुल लागत वक्र रीति। इस रीति में क्या होता है, उत्पादन के भिन्न भिन्न स्तरों पर कुल आगम और कुल लागत का अंतर ज्ञात किया जाता है। कुल आगम और कुल लागत का अंतर कुल लाभ को बताता है। कुल लाभ के बराबर क्या हो जाता है, कुल आगम में से अगर हम कुल लागत को घटा देते हैं, कुल लाभ निकल जाता है। तो इस तरह से कुल लाभ बराबर कुल आगम माइनस कुल लागत।
इस रीति को दो दशाओं में स्पष्ट किया जाता है। कुल आगम और कुल लागत वक्र रीति को दो दशाओं में स्पष्ट किया जाता है। कौन कौन से हैं वो? पहला है इसमें पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक का संतुलन, दूसरा है गैर पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक का संतुलन। सबसे पहला है पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक या फर्म का संतुलन। तो देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म दी गई कीमत पर वस्तु की कितनी ही मात्रा का उत्पादन कर सकती है। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत प्राप्तकर्ता एवं मात्रा नियोजक होती है, इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आगम वक्र बाएं से दाएं चढ़ती हुई सीधी रेखा होती है। इसको हम ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। इसमें देखिए एक ग्राफ दिया गया है, इसमें पूरा देखिए ये ग्राफ, यहाँ पे ये जो लाइन है सीधी, ये एक्स एक्सिस को दिखाती है, इसको ओ एक्स से दिखाया गया है। दूसरी ये सीधी ऊपर लाइन है, इसको वाई एक्स अक्ष कहते हैं या वाई एक्सिस इसको कहते हैं, इसको ओ वाई के द्वारा दिखाया गया है। यहाँ पर उत्पादन दिखा रहा है, आउटपुट दिखा रहा है, और यहाँ पर क्या दिखा रहा है? रेवेन्यू या कॉस्ट, आगम या लागत को दिखा रहा है। इसमें देखिए जो ग्राफ दिया हुआ है ये एक सीधी रेखा है, ये इस तरह एक सीधी रेखा ओ से शुरू हो रही है और ये टी आर के द्वारा प्रदर्शित है। टी आर का मतलब है टोटल रेवेन्यू, कुल आगम। तो इस तरह से कुल आगम एक सीधी रेखा है। अब कुल लागत देखिए, कुल लागत इस तरह का एक ग्राफ है, ये जो टीसी के द्वारा दिखाया गया है ये कुल लागत का ग्राफ है। तो ये दोनों ग्राफ दो जगह पर एक दूसरे को काट रहे हैं। कहाँ पे काट रहे हैं? देखिए, एक तो टी बिंदु पर, क्योंकि ये लाइन इस तरह से जा रही है, यहाँ पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं टी बिंदु पर। दूसरा है देखिए यहाँ पे ये कुल लागत ये है और कुल आगम ये है, दोनों यहाँ पर काट रहे हैं एस बिंदु पर। तो इस तरह से कुल आगम और कुल लागत एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं, एक तो टी बिंदु पर और दूसरा एस बिंदु पर। ये बिंदु समविच्छेद बिंदु कहलाते हैं। समविच्छेद बिंदु उस दशा को सूचित करते हैं जब फर्म उत्पादक के लिए आगम और लागत दोनों बराबर होते हैं। तो इस स्थिति में टी बिंदु पर क्या है? फर्म का लागत जो कुल लागत है कुल आगम के बराबर है। इसी तरह से एस बिंदु पर क्या है? कुल लागत कुल आगम के बराबर है। अब इसमें देखिए आगे ये जो के बिंदु दे रखा है, ये क्या दे रखा है? अधिकतम लाभ का बिंदु है। मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, अधिकतम लाभ का बिंदु के पॉइंट है। ये के पॉइंट पे जो बिंदु है ये कैसे निकाला है? देखिए यहाँ पे जो कुल लागत का ग्राफ है, कुल लागत के ग्राफ में ये एक स्पर्श रेखा खींची गई है। ये स्पर्श रेखा इसको एन बिंदु पर काट रही है। यहाँ पे से अगर हम एक सीधी लाइन खींचते हैं, ये सीधी लाइन कुल जो आगम है इसको के बिंदु पर काट रही है। तो के बिंदु जो है यहाँ पर अधिकतम लाभ का बिंदु हो गया। तो यहाँ पर जो अधिकतम लाभ है कितना हो जाएगा? कुल आगम, और ये कुल आगम में से अगर कुल लागत को घटा देंगे तो लाभ निकल जाएगा। तो ये वाला बिंदु अधिकतम लाभ का बिंदु है। तो इस तरह से पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में उत्पादक के संतुलन को स्पष्ट किया जा सकता है। इसके बाद देखिए आगे, गैर पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक या फर्म का संतुलन। तो गैर पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक अधिकतम उत्पादन तभी बेच सकेगा जब वो कीमत कम करे। इसका मतलब जब कीमत कम होगी तो क्या होगा? उसका उत्पादन जो हो रहा है वो ज़्यादा बिकेगा, और अगर कीमत ज़्यादा होगी तो उत्पादन कम बिकेगा। तो इस तरह से ये गैर पूर्ण प्रतियोगिता में एक उत्पादक अधिक उत्पादन तभी बेच सकता है जब वो कीमत कम करे। यही कारण है कि ऐसी प्रतियोगिता का कुल आगम वक्र बाएं से दाएं ऊपर चढ़ता हुआ होता है, किंतु घटती दर से, क्योंकि जैसे जैसे उत्पादन का अधिक विक्रय होता है कुल आगम की वृद्धि
घटती जाती है, कम होते जाती है कुल आगम की वृद्धि। इसको देखिए ग्राफ के द्वारा समझाया गया है। यहाँ पे ये ओ से जो शुरू हो रहा है ग्राफ, इस तरह का ग्राफ, ये कुल आगम को दिखा रहा है। ये कुल आगम TR मतलब टोटल रेवेन्यू को दिखा रहा है। और दूसरा ग्राफ देखिए, ये जो P बिंदु से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये ग्राफ जो होता है ये कुल लागत का ग्राफ है। तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को T बिंदु पर और S बिंदु पर काट रहे हैं। T बिंदु और S बिंदु समविच्छेद बिंदु है। समविच्छेद बिंदु का मतलब है यहाँ पे लागत और आगम दोनों बराबर होती हैं। इस बिंदु पर जो है उत्पादक केवल सामान्य लाभ प्राप्त करता है, या कह सकते हैं उत्पादक केवल अपनी सभी लाभ जो लागतें हैं उसको प्राप्त करता है। अब यहाँ पर अधिकतम लाभ का बिंदु कौन सा है? अब इसमें देखिए दोनों ग्राफ में जो स्पर्श रेखा खींची गई है, ये जहाँ पर स्पर्श रेखा एक दूसरे को काट रही है, कहाँ पे काट रही है? इसके K बिंदु पर और इसके N बिंदु पर ये स्पर्श रेखा एक दूसरे को काट रही हैं। तो K और N को मिलाकर अगर हम सीधा ये खींच रहे हैं एक लाइन, तो ये लाइन हमको दिख रही है यहाँ पर K बिंदु पर कट रही है। ये बिंदु अधिकतम लाभ का बिंदु है। अधिकतम लाभ का बिंदु का मतलब है, यहाँ पे देखिए कुल लागत का ग्राफ ये है, कुल आगम का ये है, इन दोनों का अंतर सबसे अधिक है। तो यहाँ पर कुल लागत और कुल आगम का जो अंतर है सबसे अधिक है। इसका मतलब उत्पादक को लाभ सबसे अधिक इस बिंदु पर हो रहा है। तो इस तरह से ये कुल लागत और कुल आगम के द्वारा हम गैर पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक संतुलन की स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं। अब दूसरी जो ये पहली जो रीति है कुल आगम और कुल लागत रीति, ये अव्यवहारिक मानी जाती है। क्यों अव्यवहारिक है? क्योंकि पहला तो ये एक ज्यामितीय रीति है। ज्यामितीय रीति अभी आपने देखा, हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, स्पर्श रेखा जो खींची जाती है ये इसको खींचने में त्रुटि होने की संभावना रहती है, और कुल आगम और कुल लागत वक्र की दूरी ज्ञात करना आसान नहीं होता। दूसरा है चित्र की सहायता से प्रति इकाई लाभ और प्रति इकाई लागत को सही नहीं निकाला जा सकता है। इसके लिए गणित का ही सहारा लेना पड़ता है। इसलिए कुल आगम और कुल लागत रीति को अव्यवहारिक माना गया है। अब जो अगली रीति है ये है सीमांत आगम और सीमांत लागत वक्र विधि के द्वारा हम ये उत्पादक संतुलन की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। इसमें देखिए एक फर्म के संतुलन को सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि द्वारा भी स्पष्ट किया जाता है। इस रीति में विभिन्न उत्पादन स्तरों पर सीमांत आगम सीमांत लागत का अंतर ज्ञात किया जाता है। सीमांत आगम और सीमांत लागत का अंतर लाभ को प्रदर्शित करता है। यहाँ जब तक सीमांत आगम सीमांत लागत से अधिक है तब तक उत्पादन में वृद्धि लाभप्रद है। मतलब जहाँ पे सीमांत आगम जब तक ज़्यादा रहेगा सीमांत लागत से, उत्पादक को उत्पादन करने में फ़ायदा होगा। जब सीमांत आगम जो है ये, जब देखिए सीमांत आगम जो है ये सीमांत लागत से, सीमांत आगम जो है अगर सीमांत लागत से कम होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, आगम कम होगा, लागत ज़्यादा होगी तो उत्पादक को फ़ायदा नहीं होगा उस स्थिति में। और यदि उत्पादक इस सम विच्छेद बिंदु के बाद भी उत्पादन में वृद्धि करता है तो उसकी सीमांत लागत सीमांत आगम से अधिक हो जाएगी और उत्पादक को हानि होने लगेगी। तो जब सीमांत और आगम और सीमांत लागत, सीमांत आगम और सीमांत लागत दोनों बराबर होते हैं, उस स्थिति में उत्पादक को अधिकतम लाभ होगा।
इस बिंदु पर कोई अतिरेक आगम उत्पादक को प्राप्त नहीं हो रहा है। यदि उत्पादक इस समविच्छेद बिंदु के बाद भी उत्पादन में वृद्धि करेगा तो उस स्थिति में सीमांत लागत सीमांत आगम से अधिक हो जाएगी और उत्पादक को हानि होने लगेगी। अब सीमांत आगम और सीमांत लागत जो हैं, इसके संतुलन निकालने के लिए, उत्पादक के संतुलन निकालने की दो स्थितियों के द्वारा इसको स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक एवं फर्म का संतुलन और दूसरा है गैर पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक या फर्म का संतुलन। तो सबसे पहले देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक या फर्म का संतुलन। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होने के कारण औसत आगम और सीमांत आगम दोनों बराबर होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत आगम सीमांत लागत रीति से फर्म के संतुलन की दो शर्त होनी ज़रूरी हैं। कौन कौन सी शर्तें हैं? सबसे पहला है सीमांत आगम जो है ये सीमांत लागत के बराबर होना चाहिए और दूसरा सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटे। इसको हम ग्राफ के द्वारा समझेंगे। इसमें देखिए जो ग्राफ दिखाया गया है, यहाँ पे ये जो सीधी लाइन दिखा रखी है, ये क्या दिखा रखी है? सीधी लाइन किसकी है? ये है औसत आगम बराबर होता है सीमांत आगम के। ये लाइन दिखा रखी है, ये औसत आगम की लाइन भी है और यही लाइन सीमांत आगम की है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में औसत आगम सीमांत आगम के बराबर होता है, जिसको एक सीधी लाइन के द्वारा दिखाया गया है। जो दूसरा ग्राफ इसमें दिखा रखा है ये है सीमांत लागत का ग्राफ। ये सीमांत लागत का ग्राफ कौन सा है? देखिए इसको ऐसे दिखाया गया है, ये ग्राफ है इसका MC लिखा है, जहाँ पे MC का मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट या सीमांत लागत इसको कहते हैं, और ये है सीमांत आगम या औसत आगम का ग्राफ। और इसमें देखिए ग्राफ को पूरा फिर से देख लीजिए। ये वाली लाइन जो है एक्स एक्सिस है जहाँ पे उत्पादन दिखा रखा है, ये वाई एक्सिस है जहाँ पे आगम और लागत दिखा रखी है, और ये जो ग्राफ है ये वाला ग्राफ है सीमांत आगम का और ये वाला ग्राफ है सीमांत लागत का। अब सीमांत आगम का ग्राफ और सीमांत लागत का ग्राफ दोनों एक दूसरे को दो जगह पर काट रहे हैं। कहाँ पे काट रहे हैं? देखिए एक तो यहाँ पे E1 पॉइंट पर काट रहे हैं, ये भी लाइन इस लाइन को यहाँ पे काट रही है, दूसरा ये लाइन इस लाइन को यहाँ पे काट रही है E पर। तो ये कौन से बिंदु हो गए? समविच्छेद बिंदु हो गए। समविच्छेद बिंदु कौन से हैं? एक ये है और एक ये है। इस स्थिति में समविच्छेद बिंदु का मतलब है यहाँ पर सीमांत आगम किसके बराबर है? सीमांत लागत के बराबर है, या हम कह सकते हैं MR बराबर MC के। MR का मतलब हो गया मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट के। सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर है। अब देखिए मिनिमम कॉस्ट पॉइंट कौन सा है? मिनिमम कॉस्ट पॉइंट का मतलब यहाँ निम्नतम जो लागत बिंदु कौन सा है? M वाला, ये बिंदु है निम्नतम लागत बिंदु, क्योंकि ये ग्राफ का सबसे निम्नतम बिंदु है। यहाँ पे लागत सबसे कम है और लागत जो अधिकतम कब है? लागत अधिकतम यहाँ पे दिखा रखा है, लागत बहुत अधिक है, यहाँ पे इन बिंदुओं पर लागत अधिक है। अब देखिए ये दोनों बिंदु, ये तो लाइन इसको कहाँ से काट रही? ऊपर से नीचे को काट रही है। ये ग्राफ इधर से आ रहा है और इधर की ओर को जा रहा है। तो इसका मतलब जो सीमांत आगम है, ये सीधी लाइन, इसको जो सीमांत लागत रेखा है यहाँ पर तो ऊपर से काट रही है E1 पर, और E पर कहाँ से काट रही है? नीचे से ऊपर को काट रही है। तो इस तरह से जो संतुलन बिंदु है इसका, ये पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में जिस समय ये सीमांत
लागत और सीमांत आगम रीति में संतुलन का जो बिंदु है, ये बिंदु, अब देखिए समविच्छेद बिंदु दो जगह पे हैं, E1 पर और E पर। अब उत्पादक अपना उत्पादन का जो इसका अंतिम संतुलन बिंदु है वो कौन सा है, E पर। ये E पर क्यों है इसका अंतिम संतुलन बिंदु? E के बाद क्या होगा, ये सीमांत लागत बढ़ते जाएगी और औसत लागत, ये सीमांत जो आगम है वो स्थिर है, तो लागत बढ़ते जाएगी। तो लागत बढ़ते रहने का मतलब उत्पादक का लाभ कम होते जाएगा। और E1 पॉइंट पर देखिए, E1 पॉइंट पर क्या है, उत्पादन जो लागत है ये कम होते जा रही है और ये पॉइंट, ये वाली लाइन जो है ये सीमांत आगम की, ये निश्चित है, ये एक स्थिर बिंदु लाइन है समझ लीजिए। तो यहाँ पर वो उत्पादक अपना उत्पादन जो अधिकतम लाभ का बिंदु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो लागत है ये कम होते जा रही है। इस बिंदु पर ये जो है अंतिम संतुलन का बिंदु है। अंतिम संतुलन का बिंदु E है। क्यों है? क्योंकि इस बिंदु पर सीमांत लागत जो है ये बढ़ते जाएगी इसके बाद, और ये सीमांत आगम उतना ही रहेगा। तो इस तरह से अंतिम संतुलन का बिंदु उत्पादक के लिए इसमें E पॉइंट है। आगे देखिए, गैर पूर्ण प्रतियोगिता में जो उत्पादक है गैर पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक या फर्म का संतुलन बिंदु, इसको देखिए, एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में औसत आगम सीमांत आगम से अधिक होता है, इसलिए ग्राफ में औसत आगम और सीमांत आगम वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरते हुए होते हैं। गैर पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन के लिए दो दशाएं पूरी होना ज़रूरी है। कौन सी हैं? सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर होना चाहिए, सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम रेखा को नीचे से काटे। तो यहाँ पर भी वही दो स्थिति हैं। अब इसमें देखिए ग्राफ के द्वारा हम इसको समझेंगे। इसमें देखिए ग्राफ, यहाँ पे दो ग्राफ दिखा रखे हैं। इसमें ये जो है ये गैर पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक का संतुलन को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इसमें देखिए यहाँ पे OX जो है ये आउटपुट को दिखा रहा है, यहाँ पे उत्पादन को, और यहाँ पे ये वाली लाइन दिखा रही है रेवेन्यू या कॉस्ट को, आगम या लागत को दिखा रही है। इसमें देखिए ये जो ग्राफ दिखा रखा है सीमांत, ये जो ग्राफ है सीमांत आगम का और ये है औसत आगम का ग्राफ, ये दिखा रखा है इस लाइन को, ये ऐसे लाइन दिखा रखी है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये किसका है? सीमांत आगम का। ये वाली लाइन जो है ये औसत आगम की दिखा रखी है। अब यहाँ पे देखिए जो सीमांत लागत है, ये सीमांत लागत ग्राफ यहाँ पे से दिखा रखा है, ये इस तरह का ग्राफ है, ये कर्व के रूप में है। ये MC के द्वारा दिखा रखा है। MC मतलब मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है सीमांत लागत। अब इसमें देखिए सीमांत लागत और सीमांत आगम वक्र कहाँ पर काट रहे हैं एक दूसरे को? ये वक्र काट रहे हैं, ऐसे काट रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। किस पॉइंट पर काट रहे हैं? A बिंदु पर और B बिंदु पर। दो बिंदु पर सीमांत लागत और जो सीमांत आगम है ये बराबर होता है। कौन से पॉइंट है यहाँ पर? A और B पॉइंट है। तो A और B पॉइंट पर अब संतुलन का बिंदु कौन सा होगा? अब इसमें देखिए अगर संतुलन का बिंदु अगर हम A लेते हैं तो इसमें लेकिन क्या हो रहा है? लागत गिरते जा रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए B पॉइंट पर लागत, इसके बाद B पॉइंट के बाद लागत बढ़ते जाएगी। किससे? सीमांत लागत बढ़ते जाएगी सीमांत आगम से। तो इस तरह से अंतिम संतुलन का बिंदु इसमें कौन सा होगा? B बिंदु जो है अंतिम संतुलन का बिंदु होगा। इसके बाद सीमांत लागत बढ़ते जाएगी किससे?
सीमांत आगम से। तो अंतिम संतुलन का बिंदु इसमें कौन सा हो गया? बी पॉइंट जो है ये अंतिम संतुलन का बिंदु है। तो यहाँ पर जो दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, कौन सी शर्तें? बी पॉइंट पर पहला तो सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर है, क्योंकि एक दूसरे को काट रहे हैं दोनों यहाँ पर। दूसरा क्या है? सीमांत आगम वक्र को सीमांत लागत वक्र नीचे से काट रहा है बी बिंदु पर, इसलिए उपभोक्ता का संतुलन बिंदु गैर पूर्ण प्रतियोगिता में कौन सा हो गया? बी पॉइंट हो गया। तो इस तरह से ये पूरे चैप्टर में हमने उत्पादक के संतुलन को पूरी तरह से जाना।